हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 6 की गणित पुस्तक का चैप्टर नंबर 8 की दक्षताभ्यास 8 का हल। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, यदि साइकिल के पहिए में 36 सममित तिलियाँ हों तो दो आसन्न तिलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो जिसका हल होगा, साइकिल के एक पहिए में कुल तिलियां बराबर कितनी है, 36, और पहिए का जो कुल कोण होगा वो होगा 360, और दो आसन तिलियों के बीच का कोण होगा 360 भाग 36, और 36 का भाग 360 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, कितनी बार कटेगा, 10 बार, 10, तो कोण आ जाएगा आपका 10। आगे दूसरा प्रश्न है इस प्रकार, कोणों 60, 120, 140, 150 के संपूर्ण कोण ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 60 अंश का संपूरक कोण होगा 180 माइनस 60, तो इसका आएगा 120 अंश। दूसरा है 120 का संपूरक कोण होगा 180 माइनस 120, तो ये निकल के आएगा 60 अंश। नेक्स्ट है 140 का संपूरक कोण, तो 140 का संपूरक कोण बराबर हो जाएगा 180 माइनस 140, ये आएगा निकल के 40। नेक्स्ट है 150 का संपूरक कोण, 150 का संपूरक कोण बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस 150, माइनस करेंगे तो ये बचेगा 30, तो क्या हो जाएगा आपका 30 अंश। प्रश्न नंबर 3, व्यायाम करते समय जब छात्र को निर्देशित किया जाता है, फर्स्ट पीछे मुड़, वह कितने अंश घूम जाता है। तो वह कितने घूमेगा, 180 अंश। इधर की तरफ उसका मुंह है और वो ऐसे घूम के पीछे की तरफ मुंह करेगा तो पूरा 180 अंश घूम जाएगा। दूसरा पॉइंट है इसका, छात्र से कहा जाएगा दाएं घूम, तो वह कितने अंश घूम जाता है। दाएं मतलब 90 अंश घूमेगा। तो ये देखिए, अगर इधर की मुंह है, इधर की तरफ मुंह है, तो दाएं या बाएं किधर की तरफ घूमेगा, यहाँ उसका मुंह है तो उसे दाएं घूमने के लिए कहा जाएगा। वो अपने दाएं की तरफ घूम के ऐसे कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर की तरफ मुंह हो जाएगा। या अगर उसका नीचे की तरफ मुंह है तो वो अपने दाएं घूमेगा तो उसका इधर की तरफ मुंह हो जाएगा, मतलब 90 अंश घूम जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो पहला क्या है, प्रश्न नंबर 4 में है, निम्नांकित कोणों के प्रकार उनके माप के आधार पर लिखिए। दिए हुए हैं आपको 0 अंश यानी 0 अंश, 30 अंश, 90 अंश, 135 अंश, 180 अंश, 225 अंश, 360 अंश। तो पहला हो जाएगा आपका 0, क्या हो जाएगा, शून्य कोण, क्या हो जाएगा, शून्य कोण। उसके बाद आपका 30 अंश, 30 अंश हो जाएगा आपका न्यून कोण। उसके बाद 90 अंश, 90 अंश होता है आपका समकोण। 135 अंश, ये होगा आपका अधिक कोण, अधिक कोण हो जाएगा। और 180 अंश का हो जाएगा ऋजु कोण, और 225 का होगा वृत्त कोण, और 360 का हो जाएगा संपूर्ण कोण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित का उत्तर लिखिए। तो पहला पॉइंट है, न्यून कोण का कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, न्यून कोण, क्या हो जाएगा, न्यून कोण। दूसरा है, न्यून कोण का संपूरक कोण होगा
अधिक कोण। एक समकोण का संपूरक कोण होता है, एक संपूरक कोण होता है। फोर्थ वाला, अधिक कोण का संपूरक कोण होगा न्यून कोण। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित कोणों के कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो पहला पॉइंट है 30, 60, 40, 50। करते हैं सॉल्व। पहला 30 अंश, 30 अंश का कोटि पूरक कोण होगा 90 माइनस 30, तो बचेगा 60 अंश। तो ये इसका कोटि पूरक कोण होगा 30 का 60। अब नेक्स्ट है हमारा 60, 60 का कोटि पूरक कोण होगा 90 माइनस 60 बचा 30, तो क्या होगा 60 का 30। अब 40 का निकालते हैं, तो 40 का कोटि पूरक कोण होगा 90 माइनस 40 बचा 50, तो क्या हो गया 50। और 50 का कोटि पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस 50, ये बचा 40, तो ये हो गया आपका 40। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 में चित्र बने हुए हैं। तो पहला है, और इनमें करना क्या है आपको, निम्नांकित चित्रों में x का मान ज्ञात करना है। x का जो भी x होगा उसका मान ज्ञात करना है। तो पहला देखो डायग्राम बना हुआ, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 डायग्राम है। सभी में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले करेंगे नंबर 1 वाला सॉल्व। देखो ज़रा, एक लाइन बनी हुई है, उस पर 2 एंगल बने हुए हैं, एक नीचे की तरफ है इधर साइड में और एक दूसरी साइड में है। दोनों में x की वैल्यू दी हुई है, दोनों को जोड़ेंगे। तो मैंने लिखा है एक रेखा पर बने, ये पर यहाँ छूट गया है, एक रेखा पर बने कोणों का योग है, का योग होगा 180 अंश। एक रेखा पर बने कोणों का योग होगा 180 अंश। तो क्या लिख देंगे इनको, ये हो जाएगा आपका 180 बराबर x प्लस 2x, और दोनों एक्सों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 3x बराबर 180, और x की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 3। 3 का भाग करेंगे 180 में तो ये 60 बार कट जाएगा, और आंसर आ जाएगा x बराबर 60 अंश। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 अंश। दूसरे डायग्राम में एक लाइन है, उस पर 2 इस तरीके से एंगल बने हुए हैं। तो यानी कि एक समकोण इधर है ये वाला, और ये एक दूसरा समकोण है। तो एक समकोण कितने के बराबर होता है 90 अंश के बराबर होता है। एक समकोण बराबर 90 अंश। तो आपका ये हो जाएगा 30, ये दिया हुआ है, तो 30 प्लस x बराबर 90 अंश। ठीक है जी। और x बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 अंश, और x बराबर हो जाएगा आपका अब कितना बचा 60। तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई। आगे तीसरा, अब यहाँ देखो जरा, एक लाइन है, उस पर एक पूरा कोण और नीचे की तरफ 30 अंश दिया हुआ है। तो हमें पता है कि एक ऋजु कोण कितना होता है 180 अंश के बराबर होता है, और ये नीचे एक ऋजु कोण तो पूरा घूम गया है, और ये नीचे की तरफ और गया, जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है 30 अंश। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक ऋजु कोण बराबर 180 हुआ, और x ये मतलब 30 हो गया, x बराबर 180 और प्लस के 30। तो दोनों x की वैल्यू पूरी कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़कर कितनी होगी 210। ठीक, ये होगी आपकी x की वैल्यू 210। अब नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या है, यहाँ देखिए जरा, एक लाइन है, 2 लाइन आपको दिखाई हुई हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये ऊपर वाला 150 दिया हुआ है, और ये इधर नीचे की तरफ एक x की वैल्यू और एक इधर x की वैल्यू। एक लाइन पर जो जितने एंगल बनते हैं वो कितने के बनते हैं 180 के बनते हैं। सेम पहला वाला पॉइंट है। तो क्या करेंगे, एक रेखा पर बने कोणों का योग कितना होगा 180, और तो यहाँ एक तरफ बनना है 150 और एक तरफ बनना है x। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 150 बराबर 180।
और ये हो जाएगा आपका x बराबर कितना हो गया 180 माइनस 50, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 अंश। इस प्रकार हमने इस सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए 7 तक। ठीक है, जो आपके 2 प्रश्न रह गए हैं वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा, क्योंकि उसमें आपको पटरी और प्रकार यानी कि कंपास और स्केल की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप ये पूरा सॉल्व ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूरे सॉल्व कर दिए हमने। इन्हें आप अपना अच्छे से समझें और अपनी नोटबुक में नोट करें इन्हें और इनका रिवीजन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।